Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वो हमारा विषय रहेगा रीट 2021 की वेटिंग। देखो प्यारे साथियों, रीट 2021 की वेटिंग को लेकर मेरे पास लगातार विद्यार्थियों को मैसेज, कॉल और कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा और उन सभी विद्यार्थियों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर रीट की वेटिंग कब आएगी, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर रीसफल का क्या होगा। तो प्यारे साथी देखो, मैं आप सभी को बताऊंगा, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स हैं, वो सभी टीचर्स विद्यार्थियों को अलग अलग मत आपको बता रहे हैं कि रीट, कोई बताता है कि रीट की वेटिंग 50,000 पदों पर आएगी, कोई कहता है 400 पदों पर आएगी, कोई बताता है भाई 700 पदों पर, कोई 500 पदों पर, कोई 1100, कोई 1000, इतने पदों पर। मैं तमाम यूट्यूबर को देखता हूँ तो वो ऐसा बताते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो ये अभी किसी को सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है कि भाई रीट की वेटिंग कितने पदों पर आएगी, ठीक है ना। लेकिन एक अनुमान होता है, और मैं आज आपको एक सटीक जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रीट की वेटिंग अभी तक क्यों नहीं आ रही है। ध्यान देना, रीट की जो वेटिंग है, इस पर अभी तक डाटा जो हमको जारी होना चाहिए था वो जारी क्यों नहीं हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि रीट की वेटिंग को लेकर अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अधिकारी रीट की वेटिंग पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। और इसकी जो विशेष चर्चा होगी रीट के ऊपर, जो रीट वेटिंग के ऊपर जो विशेष चर्चा होगी, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जितने भी आपके कन्फ्यूजन थे वो सारे कन्फ्यूजन आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ रीट की वेटिंग को लेकर। क्योंकि आप बार बार पूछते हो ना कि सर रीट की वेटिंग क्या हुआ, रीट की वेटिंग क्या हुआ, तो मैं आपको सभी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूँ जो आपके डाउट्स थे। देखो ये आपके डाउट्स थे कि रीट की जो वेटिंग थी लिस्ट, इसमें क्या था कि रीट की वेटिंग पर विशेष चर्चा, हमारे रीट की वेटिंग पर विशेष चर्चा होगी, और अभी तक क्यों नहीं जारी किया डाटा। देखो अभी तक जो रीट की वेटिंग का जो डाटा था वो जारी क्यों नहीं किया गया। और दूसरा क्वेश्चन था रीट वेटिंग पर अधिकारियों नहीं दे रहे ध्यान, यानी कि जो रीट की वेटिंग है उस पर अधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान। तो इन बातों पर हम चर्चा करेंगे, ये हमारा मुख्य विषय रहा। और इसमें एक हमारा विषय हो जाएगा रीसफल को लेकर। क्या हो जाएगा, रीसफल, क्योंकि इसको लेकर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित में है, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखो जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि रीट की वेटिंग पर विशेष चर्चा, तो देखो इस पर विशेष चर्चा तो ये कि हम बात ही रीट की वेटिंग को लेकर कर रहे हैं। तो जो आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है, अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा डाटा जारी। देखो अभी तक क्यों नहीं किया डाटा जारी, तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा। देखो 13 अगस्त को जिला परिषदों के लिए, देखो 13 अगस्त को जिला परिषदों के लिए निदेशालय के द्वारा एक सूचना भेजी गई थी कि जो भाई आपके हर एक जिला, देखो जितने राजस्थान के 33 जिला हैं उनके सब जिला परिषदों को एक सूचना भेजी गई थी, जितने भी हमारे जिला हैं, जितने भी जिला हैं उसमें जितने भी विद्यालय आते हैं, कि ब्लॉक आते हैं, ब्लॉकों में विद्यालय होते हैं, तो जितने भी विद्यालय उनसे रिक्त पदों की सूची जल्द से जल्दी निदेशालय भेजी जाए। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि आपको पता हो जब उपेन्द्र यादव जी के माध्यम से 1 अगस्त को आंदोलन किया गया था, तब अधिकारियों ने ये कहा था कि 12 अगस्त को हमको डाटा प्राप्त हम कर लेंगे। लेकिन 13 अगस्त को उन्होंने जिला परिषदों के लिए लेख लिखा, सूचना भेजी कि जितने भी राजस्थान के 33 जिलों में जितने भी विद्यालयों में रिक्त पद हैं, यानी कि रीट लेवल 1 में जो 2021 वाली भर्ती थी, इससे संबंधित जितने भी रिक्त पद जो बचे हुए हैं, उनके लिए जो निदेशालय को उनके रिक्त पदों की सूची यानी कि डाटा भेजा जाए। पहला क्वेश्चन तो 13 तारीख को जिला परिषदों के पास किया, लेकिन जिला परिषदों के माध्यम से अभी तक यानी कि आज आपका 16 अगस्त हो चुका है। कल तो आपका 15 अगस्त था, इसलिए आपका शायद सभी कार्य हॉलीडे की वजह से बंद रहे होंगे, कोई भी कार्य नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा 16 अगस्त यानी कि आज 16 अगस्त हो चुका है, अभी तक कोई डाटा नहीं मिला। यानी कि ये आपके जो राजस्थान के सभी जो 33 जिला है, राजस्थान के जो 33 जिला, इनसे 25 अगस्त तक आपको डाटा मिलने की पूरी उम्मीद है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो जैसे ही इनका डाटा मिलेगा, क्या तुरंत ही वेटिंग आ जाएगी? जी नहीं,
तुरंत वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि देखो 25 तारीख तक आपको निदेशालय के द्वारा 25 अगस्त को निदेशालय के द्वारा यानी कि निदेशालय तक ये डाटा प्राप्त होगा। निदेशालय को जितने भी राजस्थान में रिक्त पदों की सूची होगी वो आपके जो भी निदेशालय उसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ से एक क्वेश्चन निकल का आता है कि सर रीसफल फिर कब आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे ही आपकी रिक्त पदों की सूची निदेशालय के पास जाती है, जैसे कि विद्यालयों में जितने भी रिक्त पद हैं, मानो कि जैसे देखो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपकी 700 से और 750 पदों के मध्य वेटिंग आएगी, ठीक है ना। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ भाई 700 से और 750 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे भी आपके वेटिंग आने से पहले जैसे आपको 25 अगस्त के समथिंग आपको निदेशालय के पास डाटा पहुँच जाएगा, ठीक है ना। निदेशालय डाटा पहुँचा निदेशालय पर, उसके आपके 3 से 4 दिन बाद आपका रीसफल होगा, क्योंकि रीसफल आपका 3 से 4 दिन बाद आएगा। तो रीसफल में क्या क्या कैंडिडेट रहेंगे इस चीज़ों में, रीसफल में देखो जितने भी विद्यार्थी होते हैं सभी का तो जिला चेंज होगा, कुछ विद्यार्थियों को इसमें जिला चेंज हो जाएगा, कुछ विद्यार्थियों को इसमें जिला चेंज हो जाता है। और रीसफल में जो आपको फ़ायदा होता है वो आरक्षित जो वर्ग होते हैं SC ST और OBC वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको रीसफल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि EWS और आपके आता है EWS आता है और एक आप आता है जर्नल, इनमें आपको वेटिंग वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। रीसफल में EWS और जर्नल को नुकसान होता है और SC ST और आपके SC ST और OBC और आपके MBC जो कैटेगरी आते हैं उसमें रीसफल को फायदा होता है, बल्कि वेटिंग में इनको नुकसान होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर आंसर फंडा हो गया हुआ। जैसे ही अब आपके देखो जैसे ही आपका रीसफल होता है 2 से 3 यानी कि आपका रीसफल लगभग आपका 30 अगस्त के समथिंग आपका रीसफल की जो लिस्ट है वो सामने आपके होगी। अब आपकी जो वेटिंग का जो फंडा है, ये वेटिंग का फंडा क्या होता है इस चीज़ को समझो। सबसे बड़ी बात तो हमारी यही थी कि हम वेटिंग पर चर्चा करते हैं। वैसे मैं वेटिंग के ऊपर 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको विस्तार से बता चुका हूँ भाई आपकी किस किस प्रकार से आपकी वेटिंग होने वाली है, कि भाई क्या DOB तक आपकी जितनी भी कितनी DOB तक आपकी सलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, इनकी सलेक्शन की दौड़ में है हम। तो इस पर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। देखो आपके 25 अगस्त के समथिंग आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा और जो आपकी वेटिंग है, मैं आपको हमेशा बोलता था कि आपकी वेटिंग 7 अगस्त यानी कि तक आपकी जुलाई और अगस्त के मध्य आपकी वेटिंग आ जाएगी, लेकिन आपका अभी तक तो डाटा ही प्राप्त नहीं। क्योंकि ये सब देरी हुई किस वजह से, क्योंकि आपको पता होगा जो आपके विशेष शिक्षक है जो आपके बाहरी राज्यों से डिग्री हासिल करके लाएं उन विद्यार्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग चल रही है। अभी उन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग जो लगभग उनकी 12 अगस्त को उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 12 अगस्त को सभी विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 13 अगस्त को तो फिर 13 अगस्त को निदेशालय ने जिला परिषदों के लिए सूचना भेज दी गई कि भाई जितने भी आपके जिला में जितने भी आपके जैसे कि मानो कि आपको जिला लेता हम जैसे बाड़मेर जिला लेते, बाड़मेर जिला में जैसे कि तहसील आती है बालोतरा, ध्यान देना तहसील आती है बालोतरा, तो बालोतरा के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं जिसमें पंचायत समिति आएंगी, तो ये क्या करेंगे बाड़मेर वाले जो जिला परिषद ने भेजा बाड़मेर के लिए, देखो निदेशालय ने जो पत्र जो सूचना भेजी वो बाड़मेर के लिए भेजी, बाड़मेर ने सूचना भेजी जैसे मानो जितने भी इसमें ब्लॉक आते हैं सभी के पास भेज दी। जैसे बालोतरा में तो बालोतरा ने पंचायत समिति को आधार पर आपके जितने भी जिला होते हैं उन जो जिला क्या हो जितने भी आपके पंचायत समिति होती है जितने भी उनमें विद्यालय होते हैं विद्यालयों में आपको सूचना भेज दी भाई अब यहाँ से आपके विद्यालयों को टीचर्स होते हैं जो हेडमास्टर होते हैं वो आपको यहाँ पर बालोतरा के लिए आपकी जो भेजेंगे। हमारे स्कूल में 3 टीचर्सों की जगह थी जिसमें से हमने 2 टीचर्स प्राप्त हुए थे, यानी कि एक हमारा टीचर यहाँ से रिक्त रह गया। इस प्रकार से आपकी तो आपके बालोतरा से टोटल जो विद्यालय जो रिक्त रहेंगे विद्यालयों में पद वो पद आपको हो जाएंगे बाड़मेर में। तो बाड़मेर विभाग बाड़मेर जिला के द्वारा जो जिला परिषद है बाड़मेर विभाग उसके द्वारा आपका जो निदेशालय में जाएगा भाई हमारे बाड़मेर से हमारे जैसे कि मान लीजिए जितनी भी तहसील है उनसे डाटा प्राप्त होगा बाड़मेर को, बाड़मेर फिर भेजेगा कि हमारे जिला में जैसे कि 25 रिक्त पद है, कितने जैसे 25 रिक्त पद है, तो उस हिसाब से अन्य जिलों से जैसे राजस्थान के 33 जिलों से ये आपके जाएगा। तो इसमें से आपकी TSP और नॉन TSP दोनों में ही वर्गीकृत किया जाएगा। उसके बाद आपकी वेटिंग का कार्य जारी होगा। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया में आपके लगभग 20 दिन और लग सकते हैं। क्या लगते हैं 20 दिन और लग सकते हैं, 20 दिन और इसमें प्रक्रिया में आपके लग सकते हैं, क्योंकि आज आपका 16 अगस्त हो चुका है। उसके बाद आपके 20 दिन इसमें लगभग और भी लग सकते हैं, तब जाकर आपकी वेटिंग आई। क्योंकि वेटिंग का जो प्रोसेस है वो तब जाकर होगा, पहले इससे डाटा प्राप्त होना चाहिए। जब तक डाटा प्राप्त नहीं होगा तब तक आपकी वेटिंग नहीं आएगी, ठीक है ना।
तो ये आपको फंडा यहाँ से क्लियर होगा। जो विद्यार्थी अब लगातार एसएमएस करते हैं कि सर जो वेटिंग है कि मेरा होगा नहीं होगा, तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कुछ दिन की बात और है, कुछ दिन की बात, और उसके बाद आपको फाइनली पता चल जाएगा कितनी वेटिंग तक आपका, कितने नंबर तक आपका हो जाएगा और कितनी डीओबी तक आपका नहीं होगा। तो कुछ दिन और वेट कर, जब इतने दिन से वेट कर रहे हो तो सिर्फ आप 10 और 20 दिन और वेट कर लीजिएगा, आपको फाइनली पता चल जाएगा भाई क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। समझ में आया ना। और कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं सर वेटिंग है जो सिर्फ 200 पदों के समथिंग आएगी, रीसफल आपका जरूर ज़्यादा पदों पर आ सकता है। तो प्यारे साथी मैं आपको बताऊंगा आपके 700 से और 750 पदों के मध्य वेटिंग आएगी। कितनी आएगी वेटिंग आएगी, इस चीज़ को चाहे आप छाप सकते हो कि 750 और 700 पदों के मध्य वेटिंग आपकी आने वाली, जिसमें मैंने आपको बताई बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको बता रखा है कि आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो अनुमान जो मैंने आपकी जो वेटिंग लिस्ट कट ऑफ बताई थी वो किस प्रकार रहने वाली है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें किसी विद्यार्थी को डाउट है तो प्लीज़ वो हमारे स्टार में जो क्लास है, जो काम मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएगा, वहाँ मैं उसका डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपका क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है ना। तो रीट की जो वेटिंग है वो आपके अब 25 अगस्त तक आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा बीकानेर निदेशालय, क्योंकि 13 अगस्त यानी कि 13 अगस्त को बीकानेर निदेशालय ने सूचना भेजी थी भाई जिला परिषदों के लिए कि आपका यहाँ से डाटा प्राप्त किया जाए, ठीक है। जिला परिषदों में भेजी थी तब आपकी जाके प्रक्रिया आगे चलने की। अब आपके 25 तारीख के समथिंग आपको डाटा मिल जाएगा बीकानेर निदेशालय को। उसके बाद इस पर जो कार्य होगा वो फिर होगा 25 अगस्त के बाद, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको 20 दिन का तक और वेट कर लीजिएगा, फिर आपके सामने आपका परिणाम आपके सामने होगा। तो ये रही रीट की वेटिंग की बात। इसमें मैंने आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की बात करी, ठीक है ना। टीएसपी और नॉन टीएसपी मैंने इसमें बात करी है, तो आप देख लीजिएगा इसमें दोनों पर, और इसकी वेटिंग का एनालाइज अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसकी जैसे कमेंट जो सेशन होता है उसमें जाओगे आप कमेंट टैग में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके वो जो कमेंट टैग होता है उसमें आसानी से मिल जाएगा कि आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें आप लिंक्स पर से डायरेक्टली उन वीडियो पर भी जा सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, फिर कमेंट टैब में जाइए वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों मैंने बड़ी एनालिसिस के साथ आपको बता दिया है। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वेटिंग का जो फंड है ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला, ठीक है ना। और मैंने बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको सब कुछ बता दिया है, तो इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। प्लीज़ साथियों अब आप बार बार एसएमएस मत कीजिएगा कि सर रीट की वेटिंग कब आएगी, इसको लेकर आप ज़्यादा इतना भ्रमित मत होइएगा, ठीक है ना। और जो टीचर्स आपको यूट्यूब के माध्यम से जो बता रहे हैं, कोई 700 पदों पर बताता है, कोई आपको 1500, कोई 50,000 बताता है, कोई आपको 2 से कोई 400 पदों पर बताता है, कोई 1000 पदों पर बताता है, ये सिर्फ आपको भ्रमित गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी देखा जाए नहीं तो आपके 200 पदों पर आएगी और नहीं आपके 1000 पदों पर आएगी, नहीं आपके 400 पदों पर आएगी। आपकी जो वेटिंग है ना वो आपकी वेटिंग आएगी 700 से और 750 पदों के मध्य आएगी। अब ये मत पूछना कि सर ये डाटा आपके पास आया कहाँ से, ये आपके अनुमानित डाटा है, इसके आपकी इर्द गिर्द आपकी वेटिंग रहने वाली, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और ऐसी नई वीडियो में, और एक नई वीडियो का हमारा जो दूसरा जो आपके राजस्थान जीके का आपकी जो रीट की जो मुख्य भर्ती है, रीट की मुख्य भर्ती होगी जो 2022 में, उसके लिए राजस्थान जीके के जिला दर्शन हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उस क्लास को भी एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको जिला दर्शन इस पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, लेकिन लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए।